धन्यवाद गुरु जी। ओके। आज का हमारा शक्तिपात का दिन है, अटूनमेंट दिवस। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है साधक के जीवन में। जो रेकी विद्या को सीखते हैं इसको दीक्षा वाला दिन बोलते हैं, दीक्षा लेना। आज के दिन आपकी माँ कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रस्थान करेगी। इस कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रस्थान कराने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक माध्यम है। इस ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए, मदद करने के लिए हमारे साथ दिव्य शक्तियां, इस ब्रह्मांड की सूक्ष्म जगत की ऊर्जाएं, हमारे गुरुजनों की ऊर्जाएं होती है। ये प्रयोग आज क्लास के बाद होगा। लगभग 9:15 बजे से शुरू होगा। 15-20 मिनट का प्रयोग रहेगा। अटूनमेंट, शक्तिपात, ये जो क्रिया होती है, इसके बाद आपके चक्र ओपन हो जाते हैं। आपके आभामंडल के अवरोध निकल जाते हैं। चक्रों के अंदर के अवरोध निकल जाते हैं। मन के अवरोध निकल जाते हैं। पंचकर्मा आपने सुना होगा, पंचकर्मा। पंचकर्मा में क्या होता है? पहले शरीर की सफाई करते हैं, शुद्धि करते हैं, उसके बाद वो उपचार करते हैं। बस उसी तरह आपके शरीर की शुद्धि हो जाएगी आज। और हमारी चेतना आपके घर आकर आपके स्वयं, आपके चक्रों में और आभा मंडल में इस क्रिया का अनुभव भी आप कर सकते हो। आपको महसूस होगा कि मेरे रीढ़ की हड्डी में कुछ तो हलचल हो रही है। आज कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठने वाली है, ऊर्ध्वगामी होने वाली है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है हम लोगों के लिए, जहां सारे दिव्य शक्तियां, सूक्ष्म जगत की ऊर्जाएं, एंजल्स हमारे साथ है। हम तो माध्यम है, हम कुछ नहीं करते। करने वाला कोई और होता है, नाम हमारा हो जाता है। आप जैसे साधक इस शक्तिपात को लेने के लिए जब बैठ जाते हैं तो आपका सीधा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ लग जाता है। और जो आज तक नहीं हुआ वही जीवन में घटित होने लगता है। दूसरे दिन से आपके हाथों से ऊर्जा का प्रवाह निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे महान दिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के सारे रेकी गुरुओं को धन्यवाद, मेरे गुरुजी और गुरु माता को धन्यवाद, आपके माता पिता को, मेरे माता पिता को धन्यवाद, आपके परिवार को, मेरे परिवार को धन्यवाद, आपका धन्यवाद, भैया का धन्यवाद, मेरा धन्यवाद। थैंक यू। रेकी लेवल 1 और 2 में जो सिखाया जाता है, हाथ रखकर उपचार करना, 1 to 1 रेकी करना, आपने अच्छी तरह से सीखा है। फिर भी किसी किसी को 1 to 1 रेकी करना अगर समझ में नहीं आया होगा, आपने लेट ज्वाइन किया है, आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप एक बार समझ लेना कि 1 to 1 रेकी क्या होता है। रेकी उपचार में 3 क्रिया होती है। पहली क्रिया होती है शुद्धिकरण, दूसरी क्रिया होती है संतुलन, और तीसरी क्रिया होती है उपचार। शुद्धिकरण, संतुलन और उपचार, 3 क्रिया करके हम व्यक्ति को बीमारियों से मुक्ति देते हैं। दोस्तों, रेकी बीमारी को जड़ से खत्म करती है, उसकी जड़ से निकाल देती है, उसका रूट कॉज निकालती है कहाँ पर है।
काफी बार हमने देखा है बीमारियों की रूट कॉज उसके पिछले कर जन्म में पड़ा हुआ था, पास्ट ट्रामा में पड़ा हुआ है। कभी कभी देखते हम उसके ओरा में पड़ा हुआ है, कभी कभी देखा जाता है सूक्ष्म शरीर में पड़ा हुआ है। अलग अलग जगह पर अलग अलग बीमारी के रूट कॉज मिलते हैं। कहने का अर्थ है रेकी रूट कॉज तक जाती है, रूट कॉज में जाकर उसको निकालती है। ज्यादा बड़ी बीमारी है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन निकलती जरूर है। आपका विश्वास भी होना चाहिए। अगर आप साधक हो, आप रेकी सीख रहे हो, तो आपको आपका जो 21 दिन की साधना होती है, 45 मिनट का, 72 मिनट का ऑडियो होता है, वो ऑडियो लगाकर आपको 21 दिन तक के बैठना है। कभी भी बैठ सकते हैं। अगर आपके पास में 72 मिनट या 45 मिनट दोनों में से समय कम है, तो आप आधा सवेरे कीजिए, आधा रात को भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा जहां तक के मानना है, आप एक ही बारी में कीजिए। 21 दिन तक के आपकी परीक्षा होगी, और 21 दिन के बाद में आप खुद पता लगेगा आपको ही कि सचमुच यार कुछ तो अलग हो गया। 72 मिनट का ऑडियो, 1 घंटा 12 मिनट का 24 अंगों का उपचार होता है हमारे। 24 अंगों के उपचार में हमारे शरीर के बड़े 24 चक्रों के ऊपर काम किया जाता है। 24 चक्रों में से अवरोध निकलते हैं, वहां के सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। कोई बीमारी है तो वो भी निकलना शुरू हो जाती है। इसको 21 दिन करने की प्रथा है। 21 दिन के बाद भी ज्यादा भी कर सकते हैं। एक हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, या महीने में एक बार भी कर सकते हैं। जब आप इस 24 पार्ट को करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि मुझे कुछ तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये 24 पोजीशन हमारे शरीर के 24 अंगों के अंदर ऊर्जा जाती है, और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन होने के कारण हमें बहुत अच्छा लगता है। 24 अंगों का उपचार 21 दिन तक करना है। ज्यादा भी कर सकते हैं। 2-3 दिन नहीं कर सके, कोई बात नहीं, उतने दिन आगे बढ़ा देना है। 24 अंगों का उपचार होने के बाद फिर आपको जो सेल्फ हीलिंग होता है, स्वयं उपचार, 15 से 20 मिनट का होता है। जो भी होता है स्वयं स्वयं उपचार जिसको बोलते हैं। एक होता है साधना, जो होती है 45 मिनट या 72 मिनट, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। दूसरा होता है स्वयं उपचार, 20 मिनट का, वो आपको रोज करना है। उसमें अटकना नहीं। 15 मिनट बोला था गुरुजी ने, ये तो 21 मिनट का है। अटकने का मतलब नहीं। 5 मिनट ज्यादा जा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद के लिए दे रहे हो। आपको 15 मिनट इसलिए बोलना पड़ता है कि कम से कम आपके माइंड में मैसेज चला जाए कि चलो 15 मिनट निकाल देंगे। अगर अभी से मैं बोलूं कि 20 मिनट का है, तो आप बोलेंगे 20 मिनट, अरे बाप रे बाप, 20 मिनट रोज किसने बैठना। व्हाट्सएप पे 2-2 घंटे बैठते हो, तब तब तुम्हारे पास टाइम होता है। और खुद के लिए 15-20 मिनट बैठने का बोलो तो जान पे आता है। करना ही पड़ेगा रोज। सेल्फ हीलिंग रोज करनी पड़ेगी। सेल्फ हीलिंग करने से क्या होगा? चक्र, जो 7 बड़े चक्र है ना, वो एक्टिवेट रहेंगे। ओरा चार्ज रहेगा। नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, जादू टोना, नजर, बुरी नजर, कोई भी अवरोध आपके ओरा के अंदर एंट्री नहीं कर सकते, पैचेस नहीं बना सकते। और जो व्यक्ति का ओरा अच्छा होता है, वो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। इसीलिए हमें 15-20 मिनट का जो स्वयं उपचार है, 2 ही ऑडियो आएंगे आपके पास में। एक आएगा 24 अंगों का उपचार, वो 72 मिनट, और 45 मिनट दो है। आपको जो अच्छा लगता है कर लेना। और एक आएगा स्वयं उपचार, वो है 20 मिनट, 21 मिनट का है शायद। आंखें बंद करके बैठना है, हेडफोन लगा के सुनना है। उसके बाद में धन्यवाद भाव में उठना है। उसमें सब कुछ है। उसके आपके जीवन के लिए जो चाहिए,
वो 20 मिनट में पूरा प्रोग्रामिंग है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। पैसा, परिवार, स्वास्थ्य, सब कुछ है उसमें। 20 मिनट के अंदर बहुत कुछ है। हम रोज करने से हमारे माइंड के पैटर्न चेंज हो जाते हैं, ओल्ड पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं, निकल जाते हैं और नए पैटर्न हमारे माइंड के अंदर आने लगते हैं, हमारा जीवन बदलने लगता है। तो ये तो हो गए आपके उपचार के बारे में। जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग चाहते कि नहीं मुझे, मेरे पास 1 घंटा नहीं है, 45 मिनट मेरे पास नहीं है, या 72 मिनट मेरे पास नहीं है, आप 20 मिनट वाला स्वयं उपचार कर सकते हैं, लेकिन करना जरूरी है। आप बोलेंगे नहीं नहीं मेरे पास 20 मिनट भी नहीं है, तो फिर तो आप रेकी में आओ ही मत। क्योंकि जिसके पास में खुद के लिए 15 या 20 मिनट नहीं है, उसमें उसके लिए रेकी में कोई जगह नहीं। रेकी ध्यान पर आधारित एक प्रक्रिया है। रेकी आत्मा की ऊर्जा पर आधारित एक प्रक्रिया है। रेकी प्राकृतिक चिकित्सा है। प्रकृति के जितने अंग होते हैं, प्रकृति की जो ऊर्जाएं होती है, उस ऊर्जा को हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित करके उपचार कराना, या फिर किसी और के शरीर में भी हमारे विचारों के माध्यम से, अफर्मेशन के माध्यम से प्रवाहित कराना, इस विद्या का मुख्य उद्देश्य होता है। आप जब किसी का उपचार करेंगे तो 1 to 1 रेकी जो मैंने बोला उसके ऊपर ध्यान देना है। 1 to 1 रेकी, 1 to 1 रेकी का मतलब क्या है? शुद्धिकरण, संतुलन और उपचार। शुद्धिकरण कौन करेगा? चोकुरे। क्योंकि चोकुरे दो काम करता है, शुद्धिकरण करता है, उपचार करता है। तो शुद्धिकरण चोकुरे, संतुलन सेकी, और उपचार चोकुरे। चोकुरे, सेकी, चोकुरे। चोकुरे ड्रॉ करेंगे, शुद्धिकरण होगा। सेकी ड्रॉ करेंगे, संतुलन होगा। और चोकुरे ड्रॉ करेंगे, उपचार हमेशा जारी रहेगा, शुरू रहेगा। जैसा कि टंकी का ढक्कन हमने लगा लिया, ढक्कन लगा रहे, ढक्कन लगा रहे, ढक्कन लगा रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। व्यक्ति के शरीर का उपचार करने के बाद आपको उस व्यक्ति के पर्टिकुलर ऑर्गन पर भी हाथ रखना है। जैसा कंधा, कमर, घुटना, पेट, छाती, जहां पर भी उसको प्रॉब्लम है। अगर आपको पर्टिकुलर ऑर्गन समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर चक्रों के ऊपर हाथ रखकर आप हीलिंग कर सकते हो। जैसा मैंने कल बताया था, कौन से चक्र के ऊपर हाथ रखना है, कौन सी बीमारी के लिए। अलग अलग चक्र के अलग अलग ऑर्गन्स और उसकी अलग अलग बीमारियां लोगों ने अपने अंदर एडजस्ट, बिल्कुल अट्रैक्ट कर लिया है। मैं आपको बात बताऊं, आपको सोचकर हैरानी होगी, बीमार पड़ना इतना मुश्किल है और स्वस्थ रहना बहुत आसान है। लेकिन हमने नियम तोड़ दिया, हमने स्वास्थ्य का नियम तोड़ दिया। और जब नियम तोड़ दिया तो फिर उसकी सजा तो हमको मिलनी ही पड़ी। उसकी सजा तो हमें भुगतनी पड़ेगी। नियम क्या तोड़ दिया हमने? हमारे स्वास्थ्य का नियम है, आपके ग्रुप में, आप जो ग्रुप में हो, उस ग्रुप में मैं कल आदर्श आहार प्रणाली करके एक हमारा डाइट प्लान मैं डालूंगा, जो हम लोग करते हैं। हालांकि हम उसको भी अभी क्रॉस कर चुके हैं, हम उसके भी आगे जा चुके हैं, लेकिन आप शुरुआत उस प्लान से कीजिए। वो आपका अनाज नहीं छीनेगा। वो जो प्लान है ना, वो आपको अनाज देगा 2 बारी। हम उसको भी क्रॉस कर चुके हैं, और अगले साल में तो हम उसको भी क्रॉस कर जाएंगे। मतलब अगले साल में हम विदाउट किचन वाला घर, हमारे घर में किचन नहीं होगा अगले साल से। ये साल तक रहेगा, 2024, 2025 के बाद में हमारे घर में किचन नहीं रखेंगे हम। गैस
स्टोव, आग नहीं नहीं रहेंगी। वो तो हमारा अगला अगला कदम है। ये यहां तक हम कैसे आ गए? हम समझ गए हमारे शरीर का नेचर है अल्कलाइन, और हम उसको देते हैं एसिडिक, बीमार हो जाता है वो। अगर हमें बीमारियों से मुक्ति चाहिए, भयमुक्त जीवन, रोग मुक्त जीवन चाहिए, इसके लिए आपको दुनिया की कोई भी पैथी आपको भयमुक्त रोग मुक्त जीवन नहीं दे सकती। एक पैथी आपको रोग मुक्त जीवन दे सकती है, एक ही पैथी है, और वो है स्वास्थ्य के नियम। ईश्वर ने नियम बना दिए और वो सो गए। ऐसा मेरे गुरुजी बोलते थे, ईश्वर ने नियम बनाए, वो सो गए। तब हंसी आ रही थी, लेकिन आज समझ में आ गया, सचमुच ईश्वर ने नियम बनाकर सो गए। नियम बदलते नहीं वो। उन्होंने बोला स्वस्थ रहना है क्या, ये नियम है, हमारे शरीर का नियम है। हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ता, हम उसको बीमार पड़ गिराते हैं। निगेटिव एनर्जी, निगेटिव भाव, मेडिसिन, चाय, कॉफी, दूध, मसाले, नॉनवेज, अलग अलग प्रकार की चीजें देकर हम हमारे शरीर को बार बार देकर बीमार गिराते हैं। बीमारी परछाई है, बीमारी निकल जाएगी। बीमारी का रूट कॉज क्या है, वो कहाँ से आया? मेरे गुरुजी 35 साल की उम्र में किडनी के पेशेंट हो गए। यूएस में गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया 2 महीने की उम्र रह गई आपकी, जी लो, खा लो, मजे कर लो। गुरुजी डर गए। गुरुजी ने बोला, अरे 2 महीने जीना है? नहीं, मुझे पूरा जीवन जीना है। और गुरुजी नेचुरोपैथी के डॉक्टर थे। उन्होंने रेकी, योगा और डाइट, 3 चीजों का फॉलो किया। खुद की रेकी रोज करते रहे, डाइट फॉलो किया। योगा का मतलब ध्यान, ध्यान के अंदर चले गए, ध्यान साधना में ऊर्जा आती ध्यान से। और उपवास से। उपवास का मतलब भूखा रहना नहीं, उपवास का मतलब है वो खाना जो प्रकृति में बना है। किचन में बना हुआ खाना उपवास के कोई काम का नहीं। कच्चा जो बाहर से आता है प्रकृति से, वो उपवास। तो उन्होंने दोनों किडनियां फेल होने के बाद में भी उन्होंने रेकी, डाइट और योगा के माध्यम से अपने आप को ठीक किया, और आज मेरे गुरुजी 75 ईयर्स के हैं। आप सोच नहीं सकते, मेरे गुरुजी तीसरी मंजिल की सीढ़ियां दौड़ते दौड़ते चढ़ते हैं। ये चमत्कार क्यों हो गया? नियम को समझ गए। उस नियम को हम भी समझ गए। हमने भी गुरुजी पे पैरों पे पैर दे के, गुरुजी के चरण कमलों के निशानों पे चलते चलते हमने भी हमारा जीवन बदल दिया। हमने हमारा डाइट बदल दिया। कुछ ही दिनों में हमारा डाइट पूरा बदलने वाला है। अभी हम 100-150 ग्राम अनाज पका हुआ खाते हैं, अगले साल हम वो भी नहीं खाए। यूं समझो कि प्रकृति में जो बना है वही खाएंगे। प्रकृति का पानी, प्रकृति का आहार हमारा आहार है। जब तो जानवर खाना खाते हैं, आपने देखा होगा, जब जानवर खाना खाता है तो अचार, चटनी, पापड़ नहीं मांगता। वो घास खाता है आराम से, और चलते चलते टक 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 करके अपना काम कर देता है। हम तो ऐसा ऐसा अनाज खाते हैं कि बाथरूम टॉयलेट में जाने के बाद में आधा आधा घंटा हमें भजन गाना पड़ता है। ना जाने कौन से चूरन खाने पड़ते हैं, फिर भी पेट साफ नहीं होता। हमारी आते डिजाइन की गई है अच्छा आहार देने के लिए, पचाने के लिए। हमने उसमें गरिष्ठ आहार डाल दिया, इसीलिए हम बीमार पड़ रहे हैं। तो स्वास्थ्य का नियम अगर समझना है, तो आदर्श आहार प्रणाली को फॉलो कीजिए। उसमें आपके रात का भोजन और दूसरे दिन के भोजन के बीच में 16 घंटे का डिस्टेंस है। 16 घंटे के डिस्टेंस में आपको अनाज नहीं खाना है। पहले रात का भोजन, जैसा आज रात का भोजन आपने 8 बजे किया,
तो दूसरे दिन के 12 बजे तक आपको अनाज नहीं खाना है। आप दूसरा कुछ भी खा सकते हैं, अनाज बिल्कुल नहीं खाना है। ये होता है 16 घंटे का फास्ट। आदर्श आहार प्रणाली आपके ग्रुप में आएगी। हजारों लोगों ने फॉलो किया, बड़ी से बड़ी बीमारियों से मुक्त हो गए। ये आदर्श आहार प्रणाली हमने बनाई, हमने अनुभव किया, हमने उसमें से रात का भोजन भी निकाल दिया। आदर्श आहार प्रणाली में 2 बार भोजन है, दोपहर का भोजन उसके पहले सलाद, रात का भोजन उसके पहले सलाद। हमने रात का भोजन निकाल दिया, हम सिर्फ कच्चा खाते हैं रात में। एक बारी का भोजन, बहुत कम अनाज, जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं पड़ती, एक बार करके देखो। तो आदर्श आहार प्रणाली का उपयोग करें, आप किसी को भी दे सकते हैं, अपने परिवारजनों में, मित्रों में। आपके ग्रुप में आएगी कल। पीडीएफ तो आ चुका है, पीडीएफ में मिलेगी आपको, उसका किताब बना के छोड़ना है। एक आपको जो पीडीएफ आया है, 2 पीडीएफ भेजे मैंने। एक पीडीएफ मेरा खुद का लिखा हुआ है, दूसरा पीडीएफ हमारे गुरुजी द्वारा लिखा गया है। मैंने 2 पीडीएफ ग्रुप में भेजे हैं, आप उसके किताब बना सकते हैं। आगे पढ़ाने के लिए आपको काम में आएंगे, क्योंकि आपको आगे रेकी को सिखाना भी है। लोगों को रेकी सिखाएंगे आप, अवेयर कराएंगे लोगों को जीवन के बारे में, परमात्मा के बारे में, प्रभु के बारे में। कहीं नहीं, प्रभु हमारे पास रहते हैं। तो चलेंगे अगली लेवल में, मिल लेंगे प्रभु को भी। ओके, तो 1 to 1 रेकी सबके समझ में आ गई। अब मैं आपको एक मेन बात बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लेना। मेरा पूरा कोर्स प्रैक्टिकल बेस पे होता है। मैं चाहता हूं कि मैं आपके पास जितना प्रैक्टिकल छोड़ दूं उतना अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं कि जब हम किसी का उपचार करते हैं तो हमें शुरुआत से लेकर आखिरी तक क्या क्या करना चाहिए। आप इसका चेक लिस्ट बना सकते हैं, कागज पेन लेकर चेक लिस्ट बना सकते हैं कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, सबसे आखिरी में क्या करना है, बीच में क्या करना है। पहली बार कुछ ही दिन तक के आपको लगेगा कि मुझे जरूरत पड़ रही है, उसके बाद कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसमें से भी सिंपल सी बात मैं बताना चाहूंगा, रेकी को आप एक ऐसा बुला लो कि जैसे आप बच्चे हो, हे रेकी माँ आ जाओ, इसको ठीक करो। मुझे नहीं मालूम कहाँ हाथ रखने हैं, मैंने क्राउन चक्र पे हाथ रख दिए, अब तुम आ जाओ और इसको ठीक करो। यकीन मानिए दोस्तों, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली रेकी करना चाहते हो, रेकी का विज्ञान, रेकी चिकित्सा विज्ञान क्या कहता है कि जहां पर भी आप रेकी करो, वहां पर आप अल्फा अफर्मेशन विजुअलाइजेशन, तीनों चीजों का उपयोग करो। कैसे करना है? सबसे पहले जब भी हम रेकी को कॉल करते हैं, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। कुछ कुछ लोग कंजूसी करते हैं, ऐसे करते, कुछ कुछ को लोग ऐसे करते, मैंने देखा है। आपके वीडियो जब चालू रहते हैं ना, मैं देखता हूँ तो ऐसे करते हैं, ऐसे। अरे भाई हाथ ऊपर उठा दो। नहीं, मेरा हाथ ऊपर नहीं जाता। काफी लोगों के हाथ ऊपर नहीं जाते होंगे। हाथ ऊपर नहीं जाता है तो मैं आपको 2 मिनट का तरीका बताता हूँ। 2 मिनट में हाथ ऊपर जाएगा। अगर आपका हाथ इतना ही ऊपर जाता है तो ये इतना सीधा जाएगा 2 मिनट के बाद में। अभी आपको तरीका बता देता हूँ, रेकी करना है उसकी। रेकी करो, हाथ ऊपर जाएगा। किस किस का हाथ ऊपर नहीं जाता, क्या आप मुझे हैंड रेस करके बता सकते हैं कि आपका हाथ ऊपर नहीं जाता? दोनों हाथ ऊपर करके देखो, किसका हाथ ऊपर नहीं जाता आपको, मतलब पेन होता है। सबका जाता है। अच्छा, सबका हाथ ऊपर जाता है, बढ़िया है, अच्छा है। किसका नहीं जाता? मैं एक बार ऑडियो ओपन कर देता हूं आपके। किसका नहीं जाता हाथ ऊपर?
गुरुजी मेरा नहीं जाता। क्या नाम है आपका? दीना शर्मा। वीडियो बंद रहेगा तो कैसे जाएगा? गुरुजी मेरा नहीं जाता। ऊपर जाता नहीं, एक बार करके देखो ऊपर उमा हाथ। बंग। मेरा भी नहीं जाता है। प्रतिभा बुतड़ा। जिनका हाथ ऊपर जाता नहीं वो एक बार हाथ ऊपर करके मुझे दिखा दे कितना जाता है। वो क्या तो पूरा तो जा रहा दीदी, क्या हो रहा है, इतना तो अच्छा जा रहा है। ये नहीं जाता, लेफ्ट वाला नहीं जाता। हाँ, लेफ्ट वाला जाता नहीं। हाँ। चलो ठीक है। अब जिसका जो हाथ ऊपर नहीं जाता वो मेरे तरफ करो ऐसा। मैं आपके हाथ में प्रसाद देने वाला हूँ। जिनका हाथ ऊपर नहीं जाता वो मेरे तरफ हाथ करे ऐसा। ओके। कई कर डन कई हुई थांब थांब जिनका हाथ ऊपर नहीं जाता था उन्होंने आंखें बंद की थी क्या? आंखें बंद करने की जरूरत ही क्या है बोलना हमको। आंखें खोल के तो हम हाथ आगे कर सकते हैं। आप रेकी ले रहे हो, आपकी आंखें खुली है, कैसे होगा? और जिनको जरूरत नहीं है वो बीच बीच में बच्चे आवाज दे रहे हैं। छोड़ो, चलो जाने दो। मैंने बंद कर दिया, आप लोगों को म्यूट कर दिया है। अभी हम बताते हैं आपको इसका तरीका। जिनका हाथ ऊपर नहीं जाता उनको वही हाथ मेरे तरफ करना है। आंखों को बंद कर देना है और मैं 10 की गिनती करूंगा। 10 की गिनती तक आपको हाथ की मुट्ठी बनानी है और जोर से खींच के ताकत से आगे पत्थर मारना है। जोर से खींच के 2-3 बार ऐसा पत्थर मारना है। उसके बाद आपका अंगूठा और ये उंगली के बीच में एनर्जी का लेवल आपका बंद हो चुका है, इसको ओपन करना है। अंगूठा और ये उंगली के ऊपर बीच में ऐसे 10 बार करना है। चोकुरे 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 चोकुरे, ऐसा 10 बार करेंगे। चलो ठीक है, तो हाथ मेरे तरफ करो जिनका हाथ ऊपर नहीं जाता और आंखें बंद कर दो। जो हाथ मेरे तरफ किया है उस हाथ के अंदर मुट्ठी बनानी है आपको और इस एनर्जी को ऊपर जाता हुआ और ऊपर और ऊपर और ऊपर और कंधे के पास में घूमता हुआ, और ये निगेटिव एनर्जी मेरे मुट्ठी में आ गई आपकी सबकी। इसको मैंने खींचा और मैंने ब्रह्मांड में विलीन कर दिया। फिर एक ही शक्ति, मेरी इज्जत आपके हाथ में, मेरी माँ। सब लोगों को ठीक करो। अब आपको जोर से मुट्ठी बनाकर ताकत से पत्थर मारना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। मार दिया, जोर से मार दीजिए पत्थर, कुछ नहीं होता। अब ये उंगली, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच में 10 बार चौकुरे डालना है। दबा के बोलना है चौकुरे 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 10 बार। चौकुरे 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 10 बार चौकुरे डाल दिया प्रेस करके। आपका ये जंक्शन जाम हो गया था। अब जिस किसी का हाथ ऊपर नहीं जा रहा था वो अपना हाथ ऊपर करके देख सकते हैं। उनका हाथ ऊपर जा रहा है। हाथ ऊपर करके देख लो जिनका नहीं जा रहा था। देखो बिना शर्मा का तो पूरा गया भाई। 100% मैं देख रहा हूं। आई एम राइट बिना दीदी? जगदीप जी का भी गया पूरा।
बीना जी, दीदी गुरुजी आपका गया। हाथ पूरा हाँ गया? गुरुजी, पूरा चला गया, पूरा चला गया। पूरा चला गया, पूरा दीपिका चला गया। सोमानी जी का पूरा गया, वेरी गुड। मेरा नहीं गया। अभी थोड़ा पेन है। थैंक यू देखो गुरुजी। मेरा ये प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी। आपके जो एनर्जी का जंक्शन था वो लॉक, और वो जंक्शन जो लॉक था वो अभी खुल गया। कहने का मतलब है, मैंने 2 मिनट में जो करके दिखा दिया आपको, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। किसी का गया, किसी का नहीं गया, नहीं गया होगा तो भी जाएगा। किसी किसी को टाइम लगेगा, किसी का जाएगा। लेकिन इतनी पक्की बात है कि काफी लोगों का हाथ जो ऊपर सीधा नहीं जा रहा था वो गया। 2 मिनट में क्या हो गया, आज तक नहीं हो गया था वो हो गया। रेकी ये जादुई उपचार करने वाली ऊर्जा है। इसमें चमत्कार घड़ी घड़ी में होते हैं, ऐसे पल प्रतिपल हो जाते हैं। अभी एक 15-20 दिन पहले की बात है, हम मथुरा जा रहे थे ट्रेन में। हमारे बाजू में एक सरदार जी बैठे थे जो कि नांदेड़ से आ रहे थे गुरुद्वारा से, और वो आगे जा रहे थे। उनकी गर्दन अटक गई थी और उन्होंने पहला टेबलेट लिया सवेरे, उनका बोलना था दूसरा टेबलेट और 9:30 बजे लिया। और वो मालिश कर करके अपने गर्दन को किसी को बोल रहे थे, और उनको पूरा ऐसा घूमना पड़ता था। उनकी गर्दन अटक गई थी। अब वो ठीक नहीं हो रही थी, टेबलेट ले लेके परेशान थे। हम उनके बाजू में बैठे थे, हमें रहा नहीं गया और हमने सीधा बोल दिया उनको कि भाई साहब, क्या मैं आपके गर्दन को ठीक कर दूं? तो बोले ठीक है सर, कर दीजिए। मैंने फिर उनकी गर्दन पे हाथ रखा, मारिकी का आह्वान किया। मैंने कोई सिंबल उम्बल नहीं डाला। मैंने बोला लोग क्या बोलेंगे ऐसा करेंगे तो, कि जादू कर रहे हैं। मैंने हाथ रख दिया, आंखें बंद करके 1-to-1 की रेकी कर दी, चौकुरे से की चौकुरे। और मैंने हाथ घुमाकर बोला, रेकी माँ देखना, मेरी इज्जत आपके हाथ में है, इसको ठीक कर दो। और मैंने वहां से हाथ खींचा ऐसा, और बाहर खिड़की में से फेंक दिया एनर्जी को निकाल के। हम जब मुट्ठी मार के ऐसा खींचते हैं ना, तो एनर्जी हमारे मुट्ठी में आ जाती, हम फेंक देते हैं तो निकल जाती। बीमारी का दूसरा नाम एनर्जी है। यू आर एनर्जी हीलर। दोस्तों, जब मैंने ऐसा करके खींचा और फेंका, उसकी गर्दन बिल्कुल घूमने लग गई। वो चकित रह गया और वो मुझसे ऐसे ऐसे करने लगा। धन्यवाद सर आपका, क्या कर दिया आपने? आपने तो कुछ भी नहीं किया, आपने तो मुझे टच भी नहीं किया, मैं कैसे ठीक हो गया? मैंने बोला वाहे गुरु की कमाल है, हम तो माध्यम है। आपकी गर्दन ठीक होनी थी, हो गई। तो फिर उन्होंने पूछा ये क्या है, ये ऐसा है, क्या है? तो फिर उन सब लोगों को हमने बताया। काफी लोग, फिर मेरे पास लाइन लग गई, नंबर लग गए। कोई कमर दिखा रहा था, तो कोई घुटना दिखा रहा था, तो कोई हाथ दिखा रहा था। 99% लोगों को प्रॉब्लम है इस दुनिया में। 99% लोग, 99% लोग बीमार है। बहुत जरूरत है रेकी की सबको, बहुत जरूरत है। जैसे आप बाहर निकलो, ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी बीमारियां, जिसके अलग अलग नाम, अलग अलग सिम्टम्स, अलग अलग मेडिसिन। कुछ कुछ तो नाम ऐसे है कि वो इतने लंबे नाम है कि उन्होंने शॉर्टकट बना दिया, बीपीटीसी, टीपीडीसी, एबीडीसी। अरे यार क्या है, ऐसे नाम बना दिए कि 1000 लोगों में से एक व्यक्ति को होती है, 5000 व्यक्ति से एक व्यक्ति को होती है। दोस्तों, इसका कारण आपको मालूम है क्या है? इसका कारण उसका पिछला जन्म है, उसका पास्ट ट्रामा है। वो पास्ट ट्रामा में इसने बहुत गलत काम किया था, इसीलिए उसको ऐसी बीमारी होगी कि जिसका इलाज ही नहीं है। अब क्या करना है? उसको तुम ठीक कर सकते हो क्या? उसको ठीक करने के लिए तुम्हें कार्मिक में जाना पड़ेगा, जिसको कि हम कार्मिक हीलिंग बोलते हैं। और कार्मिक हीलिंग को समझने के लिए
आपको किसी ग्रैंड मास्टर के पास उस व्यक्ति का केस देना पड़ेगा। ग्रैंड मास्टर मास्टर कोर्स में कार्मिक हीलिंग सिखाई जाती है कि अपनी चेतना को प्रकाश बनाकर किसी के भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में जाकर आपकी चेतना आ सकती है, और जो एनर्जी ने उसको जकड़ के रखा है उसे माफी मांग के, क्षमा मांग के उससे मुक्त हो सकती है। इसी का छोटा सा प्रयास आपके 15-20 मिनट का जो सेल्फ हीलिंग का ऑडियो है उसमें किया गया है। जाने अनजाने में मुझसे भूल हो गई, मैंने किसी के लिए नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की, तो मैं माफी मांगता हूं। और जिन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जाने अनजाने में मेरे लिए उत्पन्न की, तो मैं उसको क्षमा करता हूं। ये 2 मिनट का क्षमा याचना दान हमारे सेल्फ हीलिंग ऑडियो में होता है। इसमें इतनी ताकत है, ग्रेटिट्यूड में इतनी ताकत होती है। इसको होपोनोनो टेक्निक बोलते हैं, होपोनोपोनो टेक्निक। इसका मतलब है ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव, किसी के लिए आपने कभी भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, जिसके उसका मन दुखा था, परेशानी हुई थी, नुकसान हुआ था, अपमान हुआ था, तो उनको माफी मांगना। और जिन्होंने आपको नुकसान किया, परेशानी की, अपमान किया, तो उनको माफ करना। जब तक ये गांठें नहीं छूटेंगी जीवन सरल नहीं होगा। उसने मुझे ये बोला था, उसने मुझे गाली दी थी, वो पकड़ के रखना, छोड़ दो। उसको पकड़ के नहीं रखना है, उसको हमें छोड़ देना है। नरोत्तम चौहान, नरोत्तम चौहान जी, बच्चों की आवाजें आ रही है, रेकी सीख रहे, घर के झगड़े हमको सुनाई दे रहे हैं। ओके, अवेयरनेस नहीं है लोगों में, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस लाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं हम लोग, दुनिया के काफी लोग हैं अवेयरनेस के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग अवेयर नहीं होते। इसीलिए नहीं होते कि लोगों को आजकल दिखने वाली चीज चाहिए। एक डॉक्टर के पास आप गए और उसने आपको बोला 1 गिलास गर्म पानी सुबह पीना, 1 गिलास गर्म पानी नमक डालकर रात को पीना, 300 रुपए दे देना। वो बोलेंगे 300 काय के, गर्म पानी पीने के? वो तो मेरे को मालूम था, मेरी दादाजी तो कितने दिनों से बता रहे थे मुझे। गर्म पानी लिख कर दिया पीने के लिए, 300 रुपए मांगे डॉक्टर साहब, देंगा नहीं। वही दूसरे डॉक्टर के पास गए, अरे उसने बोला हाँ आई आई आई, ओ चलो सो जाइए। फिर वो टेथोस्कोप निकालेगा, चेक करेगा, हाँ सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, ओके, जिभ दिखाइए, और बड़ा कीजिए, आंखें दिखाइए, अरे बाप रे बाप, बढ़िया, चलो ठीक है। हाथ पकड़ेगा, ऐसे देखेगा, कभी यहाँ लगाएगा, कभी यहाँ लगाएगा, कभी पीछे लगाएगा, हाँ बैठिए। फिर वो कागज लेगा, उसमें दवा लिख कर दे देगा, मेडिसिन। जो मेडिसिन एंटीबायोटिक होती है, कोई भी बीमारी के ऊपर चलने वाली एक मेडिसिन, और उसके नीचे रिलेटेड बीमारी की मेडिसिन, 2 मेडिसिन लिख के दे दिया। अरे यार कितना डॉक्टर होशियार है, मेडिसिन दिया, यहाँ लगाया, वहां लगाया, आंखें देखी, मेरी जीभ देखी, मेरे को पूछा पेट दुखता है क्या, डमका होता है, मैंने सारा बता दिया। भाई तूने तो सारी बीमारी बता दी, तो तेरे को मेडिसिन तो मिल गई बराबर। लेकिन पहले वाले डॉक्टर ने देखा, अरे इसको तो कुछ भी नहीं हुआ है, गर्म पानी से ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारा विश्वास डॉक्टर के ऊपर नहीं है, हमारा विश्वास मेडिसिन के ऊपर है। जब तक डॉक्टर मेडिसिन लिख कर नहीं देगा, उस डॉक्टर को कुछ भी नहीं आता। उसको 500 देंगे, इसको 300 भी नहीं देंगे। हमारा विश्वास जिस तरह से डॉक्टर के ऊपर नहीं है, उसी तरह से देखना आपकी जमीन हिल जाएंगी पाँव के नीचे की, मैं जो बोलने वाला हूं।
आपका विश्वास भगवान के ऊपर भी नहीं है। आप बोलेंगे भैया भगवान की 2 घंटे पूजा करते हैं, कैसे बोलते हो आप भगवान के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है? कोई बात नहीं, भगवान के ऊपर विश्वास है आपका? आपके घर के सामने मंदिर है? हाँ है। आप एक काम करो, मीटिंग खत्म होने के बाद आपके घर में जितने पैसे है सारे पैसे कपड़े में ले लो, एक एक ऐसे इसमें डाल दो। जितने पैसे है, गहने हैं, जो जवाहरात जो भी है, गोल्ड सिल्वर, उसकी पोटली बांधो, एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बा लेके चले जाओ मंदिर के पास। रात को 10-11 बजे कोई नहीं रहता, खड्डा कर लो इतना सा, और खड्डे में डाल दो आपकी पूंजी, उसके ऊपर डाल दो माटी, और एक पत्थर रख दो, आपको समझ में आए कि यहीं रखा हुआ है करके, और जाओ मंदिर में अंदर। हे भगवान, मैंने आपके पीछे मेरे घर के सारे सोना चांदी पैसा रख दिया है, मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, ध्यान रखना। आपको बाहर नहीं जाना है, आपको अपने घर में रहना है। आपके घर से मंदिर दिखता है, ऐसे मंदिर के पास ही रखना, दूर वाले मंदिर के पास तो रख ही नहीं सकते। अगर वो मंदिर आपके घर से बहुत दूर है तो वहां तो रख ही नहीं सकते। घर के आजू बाजू के मंदिर के पास बड़े मुश्किल से रखेगा, लेकिन रात को 5 बार उसको सुसुआएंगी, रात को 5 बार उठेगा। आज नींद नहीं आ रही यार, क्या हो गया? नहीं, जरा वॉशरूम जाके आता हूँ। अरे तू वॉशरूम नहीं जा रहा, तू देखने जा रहा है कि पत्थर किसी ने उठाया तो नहीं। मतलब हमारा विश्वास उस भगवान के ऊपर भी नहीं है। मानव बहुत कलाकार है, विश्वास भगवान के ऊपर दिखाता है लेकिन पांव जमीन पे रखता है। ये हमारी खूटियां हैं। हमारे जीवन की खूटियां क्या क्या है मालूम है? एक है खूटी डॉक्टर, विश्वास तो सारे जमाने का है लेकिन बिल्कुल नहीं है। दूसरी खूटी है भगवान, विश्वास तो बहुत दिखाते हैं, खूटी को लटकते हैं लेकिन नीचे जमीन पे पाँव रखते कि टूट गई तो। भगवान के ऊपर भी हमारा विश्वास नहीं है। आप भगवान की पूजा करते हो, मैंने देखे हैं भगवान की पूजा करने वाले लोग। मैं पूजा के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं उस पूजा के खिलाफ हूँ जो पूजा लोग करते हैं। पूजा करते समय 2 घंटे की जरूरत नहीं है, आधा घंटा 15 मिनट की करो, लेकिन पूजा ही करो। पूजा करते समय आपके पूजा चालू है, मेरा मोबाइल देख लेना, किसकी रिंग है, कौन कौन बोल रहा है, उसको बोल देना पूजा करने के बाद बात करता हूँ। हाँ बोल दो। अरे वो तू तेरी गाड़ी लेके जाना बेटा, हाँ तेरा नीचे सामान रखा हुआ है। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संग। अरे वो मेरा मोबाइल देख लेना, वहां चार्जिंग को लगा देना, मेरे को बाद में काम है। क्या कर रहे हो? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पूजा का अर्थ नहीं समझ रहे। पूजा का अर्थ है उस दिव्य शक्ति के साथ एक हो जाना, आंखें बंद करके अपनी अंतरात्मा के अपने भगवान के साथ एक हो जाना। जिसको भी तुम मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाम क्या है उसका। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए। भगवान के मंदिर में हम सब लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, देखो सुन लेना। भगवान को मिलने के लिए कोई नहीं जाता। एक बार भगवान को मिलने के लिए चले जाओ, ऐसा आनंद कहीं नहीं आएगा। दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन का मतलब होता है दिखना। हम भगवान को दिखने के लिए जाते हैं, भगवान मैं आ गया, मिलते नहीं। दर्शन का मतलब होता है दिखना, दूरदर्शन, दूर का दिखाने वाला। तो दर्शन का मतलब है दिखना। हम भगवान को दिखने के लिए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, भगवान आपको जब भगवान के सामने रहते हो तभी दिखता है, बाहर नहीं दिखता आपको? भगवान के पास आने तक कितने लोगों को आपने ढूसे लगाए, कितने लोगों को बुरा भला कहा, पार्किंग वाले को क्या बोला, चपरासी को क्या बोला, रास्ते में कोई आया मेरा नंबर है आगे आने दो, वो ऐसा है वो वैसी है। ऐसा करते करते भगवान के सामने आ गए।
तो भगवान आपको अभी दिख रहा है, वो आपको अभी देखता है। अभी जो अपने पिछले बारी में यहाँ तक आने तक जो जो गलत काम किए, किसी को बुरा भला कहा, वो उसने नहीं देखा क्या? हम लोग समझते हैं हम बहुत बुद्धिमान है। दोस्तों, भगवान हमको हमेशा दिखता है। इसको सीसीटीवी बोलते हैं, इसको चित्रगुप्त बोलते थे पहले। चित्रगुप्त माने गुप्त चित्र। ये हमारा हमारा फोटो निकालते रहता है हमेशा। हम जो भी काम करते हैं ना, एक काम भी गलत किया तो उसका फल हमको जरूर मिलता है। मैं आने वाली लेवल में आपको बता दूंगा कि एक मच्छर भी अगर आपको काटता है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक मच्छर को मारा है। मच्छर ऐसे ही नहीं काटता। किस किस को मच्छर नहीं काटते देख लो। जिसको मच्छर काटते हैं, इसका मतलब ये कि है कि तुमने कुछ तो गलत काम किया है। बगैर कपड़े के बैठ जाओ मच्छरों के बीच में, एक भी मच्छर नहीं काटेगा। हमारा प्रैक्टिकल है, खुद मेरा स्वयं का, एक भी मच्छर नहीं काटता। आंख पे बैठते काटते नहीं। पहली बार काटे उन्होंने, सबने बहुत काटे। उन्होंने काटो जितना काटना है, लेकिन मैंने जो गलत काम किए हैं मुझे माफ कर दो, मैं इसके बाद कभी नहीं करूंगा। जितना काटना है उतना काटो। दया आ गई होंगी उनको, और उसके बाद मच्छर काटना बंद हो गए। आपको यकीन नहीं आएगा दोस्तों, मच्छर सचमुच नहीं काटता। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम था। मच्छर की रैकेट और मच्छर मारने वाली रैकेट बेचते थे हम, रिटेल होलसेल दोनों में। मैंने उस दिन से वो रैकेट बेचना बंद कर दिया। मच्छर मारने की रैकेट मैंने बेचना बंद कर दिया। मच्छर मैं मारता नहीं, मैं मारने देता नहीं। बाकी लोग मारते मारने दो, बेचते बेचने दो, मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं बेचूंगा। मुझे मच्छर काटना बंद हो गए। दिल्ली में गया एक बार, द्वारका में हमारी दीदी रहती है, हमारी ग्रैंड मास्टर मधु अस्थाना। बहुत ज्यादा मच्छर थे। बोले भैया मच्छरदानी लगा के सो जाओ। मैंने दीदी कोई जरूरत नहीं। बोले भैया पछताओगे, बहुत ज्यादा मच्छर है। मैं दीदी होने दो, मुझे मच्छर नहीं काटेगा। मेरे आंख पे इतने मच्छर बैठे थे, यहाँ वहां जाता मत पूछो कहाँ कहाँ, लेकिन एक ने भी नहीं काटा। कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, और जो हम कर्म करते हैं, जाने अनजाने में गलत काम हमने कर दिए, उसका फल हमको मिलता है। मजेदार बात तो ये कि दोस्तों, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका तोड़ कहीं नहीं है, सिर्फ तोड़ रेकी में है। अगर पिछले जन्म में कोई गलत काम किया, किसी का मन दुखाया, किसी का नुकसान किया, किसी का अपमान किया, किसी को मारा, उसकी जान लिया, उसके पैसे डुबाए, अगर वो व्यक्ति के मन में तुम्हारे बारे में खुन्नस रही है, बदले की भावना रही है, वो तुम्हें जन्म जन्म तक नहीं छोड़ेगी। हर जन्म में तुम्हें परेशान करेगी। वो खुद जन्म नहीं लेगी, लेकिन तुमको खुशी से चैन से जीने नहीं देगी। ये हमने खुद ने देखा है, कई बार देखा है। 15 दिन पहले की घटना हमारे साथ, हमारे ग्रैंड मास्टर के साथ जयपुर राजस्थान में हुई है। मोहनलाल नाम के व्यक्ति ने उसके सोल के ऊपर कंट्रोल करके उसको परेशान करना शुरू कर दिया था। तो ये जो भी हमारी एनर्जी है, जो हमें इस जन्मन में परेशान नुकसान करने वाली है, उसको रेकी का साधक 15 से 20 मिनट में विड्रॉल कर सकता है। 15 से 20 मिनट में उस एनर्जी को आप उनके सोर्स में भेज सकते हैं। और ये कोई कहानी नहीं है, इसके कई प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। अभी आप जो ग्रुप में हो उस ग्रुप में नहीं है, क्योंकि एक ग्रुप आपका 1-2 लेवल का ग्रुप है। आगे का ग्रुप हमारा 3rd लेवल का आएगा, फिर मास्टर का आएगा, ग्रैंड मास्टर का आएगा। मास्टर ग्रैंड मास्टर का एक ही होता है। उस ग्रुप में आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीजें होती है। हमको पता ही नहीं अभी क्या ऐसा होता है। होता है दोस्तों, होता है। लेकिन आपको मालूम है, शाप और उशाप हमारे शास्त्रों की भाषा है। एक मगरीन को शाप दिया था कि जा तू मगरीन बन जाएगी। उसने बोला गुरुवर इसका उशाप दीजिए। शाप तो दे दिया। बोले जाओ, जिस दिन बजरंगबली इस रास्ते से आएंगे और वो तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो मगरीन
इंतजार करते करते रही, बजरंग बली आ गए, संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, तो मगरीन ने उनको पकड़ लिया, नहाने के लिए गए तो उन्होंने मगरीन को मारा, उसको मुक्ति मिल गई। ऐसी कथाएं हमारे शास्त्रों में है। इसका मतलब एक है कि शाप का उशाप होता है। अगर हमने गलत काम किया है तो उसको हम अच्छे काम करके रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अच्छा काम करे तो क्या करे और कब करे, कैसा करे, ताकि उस आत्मा को शांति मिले। और उस आत्मा के साथ बात कैसी करे? आत्मा के साथ बात कौन कर सकती है? आत्मा ही कर सकती है। न छिद्दन्ति शस्त्राणि न दहति पावका, न चैन क्लेदयन्तोपमो न शोषयति मारुता। तुम्हें शस्त्र काट नहीं सकता, तुम्हें पानी गिला नहीं कर सकता, तुम्हें अग्नि जला नहीं सकती, वायु बहाकर नहीं लेकर जा सकता, ऐसे तुम हो। लेकिन तुमने तुम्हारी पहचान खो दी, तुम छोटी पहचान में जाकर बैठे। हमने हमारी पहचान खो दी। हम प्योर आत्मा है, हमारे पास अनंत शक्तियां हैं। हमारे उन शक्तियों का यूज करके हम हमारे जीवन को तो बेटर बना ही सकते हैं, बल्कि मानव जाति के काम भी आ सकते हैं। एक मेरे जैसा आदमी अभी तक 15,000 लोगों को ठीक कर सकता है, तो क्या ऐसे हजारों लोग आगे आएंगे तो करोड़ों लोग ठीक हो जाएंगे, अवेयरनेस आएंगी। इसीलिए मेरा सपना है घर घर रेकी, विश्व भर रेकी। पूरा विश्व मेरा परिवार है। हर घर में एक डॉक्टर होना चाहिए, रेकी का साधक होना चाहिए। जब आपके घर में कोई रेकी सीखा हुआ व्यक्ति होता है, उस घर में व्यक्ति हार्ट अटैक से नहीं मरता है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी नहीं होती है, और अगर बाय द वे हो गई तो उसको रिमूव करने की ताकत रेकी का साधक रख सकता है। लेकिन उसके लिए अब तुमने रेकी तो सीख ली, अब तुम्हें खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। 21 दिन की साधना करनी है। हमने की है, अभी भी करते हैं। 72 मिनट का वीडियो ऑडियो जो है वो मैंने खुद ने किया है, सब लोग करते हैं। उसमें हमारे चक्रों के अवरोध निकल जाते हैं, बीमारियां भागने लगती है। आपको मैंने बोला था ना, मैं 15 मिनट के ऊपर बैठ नहीं सकता था और 15 मिनट के ऊपर खड़ा नहीं रह सकता था। इतनी बड़ी गांठ आती थी मुझे यहाँ पे। फिर उसको ऐसे ऐसे मालिश करके फिर 15 मिनट के बाद में बैठना और खड़े रहना। आज मैं 8 घंटे 9 घंटे बैठता हूँ, खड़े रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। और ये चमत्कार मेरा पहले 21 दिन की साधना में ही निकल गया। मैं खुद हैरान हूँ दोस्तों कि रेकी कहाँ तक काम करती। आपको भी अभी आप 2 लेवल सीख चुके हो। आपको अपना उपचार करना है, परिवार का उपचार करना है, लोगों का उपचार करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं डिस्टेंस में रेकी सीखूं, मेरे पास और भी सिंबल आ जाए, तो रेकी लेवल 3 में आपके पास में और 3 सिंबल आते हैं। एंजल का सिंबल आता है, कनेक्टिंग सिंबल आता है, सूक्ष्म जगत की सिंबल आती है। सूक्ष्म जगत, एंजल, सूक्ष्म जगत एक ऐसा जगत है जो दिखता नहीं लेकिन है। उनका एक सिंबल होता है, वो सिंबल आपको अट्यून होता है लेवल 3 में। आप बनते हो मास्टर हीलर। उस कोर्स का नाम है मास्टर हीलर कोर्स, जो होता है लेवल 3 में। उसमें आप किसी के भी शरीर की सर्जरी कर सकते हो, मास्टर ऑफ सर्जर बन जाते हो आप, MS। आप किसी के ऊपर का कोई भी टोटका, टोना टोटका, जादू टोना, छू मंत्र चुटकियों में खत्म कर सकते हो। धन्यवाद। हाँ, और बहुत सारी चीजें हम लेवल 3 में सीखते हैं। उसमें आपको साधना से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त किया जाता है। आप सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपका पिनियल ग्लैंड जो थर्ड आई बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको साधना दी जाती है। दिव्य दृष्टि जागृत होने लगती है धीरे धीरे। फिर हमें कलर दिखने लगते हैं, ऑरा के पैचेस दिखने लगते हैं, हम किसी के भी ऑरा को देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग अचीव करते हैं लेवल 3 के बाद में। आगे आता है मास्टर लेवल, जिसमें आपको मैं कौन हूं की ध्यान साधना दी जाती है।
खुद की पहचान कराने के लिए कि मैं क्या हूं, वो आगे के लेवल है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं। लेकिन इतना ही बोलूंगा कि आप सचमुच अगर रेकी की गहराइयों को नापना चाहते हैं, वैसे नापी तो नहीं जाएंगी, लेकिन गहराइयों को समझना चाहते हैं, तो आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए। आप कहीं पर भी सीखिए, ऐसा नहीं कि हमारे पास ही सीखना है, लेकिन बाहर सीखेंगे तो आपके बहुत पैसे जाएंगे, इतना पक्का है। और हमारे पास बहुत कम मूल्य में ये कोर्स किए जाते हैं। 1-2 लेवल तो हम फ्री करते हैं, जो करना चाहिए, बाकी लोग वो भी नहीं करते। हमें किसी का कुछ नहीं करना है, लेकिन इतना ही बताना है कि 2 लेवल करके आप अपना परिवार का लोगों का उपचार कर सकते हो सामने बैठे हुए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसका आने वाला हमारा 3rd लेवल 8 अप्रैल 2024 से शुरू होगा। आपको कल सुबह आपके ग्रुप में 2 ऑडियो आएंगे। एक आएगा 72 मिनट का, एक आएगा 45 मिनट का। दोनों में से एक कोई भी कीजिए 21 दिन। एक आएगा 15 मिनट का, 20 मिनट का जो है वो भी कर सकते हो। तीनों में से कोई भी ऑडियो आप करते हो तो आप लेवल 3 में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि 72 मिनट का ही करना चाहिए तो आ सकते हैं, या 45 मिनट का करना चाहिए तो आ सकते हैं। आप 15 मिनट का करके भी लेवल 3 कर सकते हो, 45 मिनट या 72 मिनट का करके भी कर सकते हो। इतना ध्यान रहे, 45 मिनट और 72 मिनट एक ही है, 24 अंगों का उपचार है। दोनों में से कोई भी एक करना है। आपको उसके साथ में 20 मिनट वाला सोमोपचार नहीं करना है। सिर्फ आपको फिर 21 दिन की साधना, 45 मिनट का ऑडियो, या 21 दिन की साधना, 72 मिनट का ऑडियो, दोनों में से एक कोई भी चॉइस करना है। जिनके शरीर में ज्यादा प्रॉब्लम है वो 72 मिनट का करे, जिनके शरीर में कम प्रॉब्लम है वो 45 मिनट का करे, जिनके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो 15 मिनट का भी कर सकते हैं। लेकिन 15 मिनट का कंटिन्यू, 15 माने 20 मिनट, वो 15 मिनट का नहीं है, वो 20 मिनट का है, वो कंटिन्यू करना है रोज। ओके, आपने कल से शुरू कर दिया या परसों से शुरू कर दिया तो भी आपके 5-6 दिन 7-8 दिन आराम से हो जाते हैं। उसके बाद में आप लेवल 3 में एंट्री कर सकते हो। लेकिन आपको आपका उपचार जारी रखना पड़ेगा, आपको वो करना ही पड़ेगा। साधना, साधना से पीछे नहीं हटना, साधना करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप खुद की सेल्फ हीलिंग की तरफ नहीं जाते, हम आपको 3rd लेवल में नहीं लेते। जिसके पास में खुद के लिए 15-20 मिनट नहीं है, उनको हम लेवल 3 में नहीं लेते। लेवल 3 में आपसे साधना कराई जाती है सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। उस ऑडियो के माध्यम से आप साधना करते हो, सिद्धियों को प्राप्त करते हो। बहुत सारी सिद्धियां है, टेलेकाइनेसिस, साइकोकाइनेसिस, थर्ड आई पावर, अंतर प्रेरणा, अंतर्दृष्टि, बहुत सारी है, हजारों है। उसमें एक एक करके हमारी इनर पावर एक्टिवेट हो जाती है, ताकत बढ़ जाती है हमारी। वो लेवल 3 के लिए। वो करने के बाद ही आपको मास्टर लेवल में लिया जाता है। तो इस तरह आपको ऐसा करना, समझना है कि मुझे अगर करना है तो आपको सेल्फ हीलिंग करनी पड़ेगी। चाहे 72 मिनट की करो 21 दिन, चाहे 45 मिनट की करो 21 दिन, चाहे 20 मिनट की करो रोज, चलेगा। ओके, तो इतना मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। अगर इसके बारे में अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आपको 10 मिनट में देता हूं। 10 मिनट के बाद हमारा शक्तिपात शुरू होगा। शक्तिपात के नियम समझ लेना है। काले कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं। कपड़े पहने हैं तो बदल सकते हैं। चमड़े की कोई भी चीज अपने पास में नहीं रखनी है, जैसे पर्स है, बेल्ट है, चश्मा है। आप बोलेंगे चश्मा काय का भैया, चश्मा चमड़े का थोड़ी है।
चश्मा चमड़े का ही है, बोन्स का है, उसको बाजू में हटा दीजिए। जब आप किसी का उपचार करेंगे तो मोबाइल, चश्मा और बेल्ट या पर्स बाजू में रखना है उस व्यक्ति की। जब किसी का उपचार करेंगे तो उसको बोलना है, भाई चश्मा, मोबाइल, बेल्ट उतार कर रखो और बैठो, तुरंत उपचार होगा, बढ़िया। ओके। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नॉनवेज खाने से रेकी करनी है, नहीं करनी है, कर सकते हैं, लेकिन वो आपका ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, वो छूट जाएगा। कंटिन्यू खाने वाले लोग हमारे साथ में थे, अब वो बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया है। वो गलत नहीं है, लेकिन हमारा शरीर पचाने के लिए उसको उतनी ताकत नहीं रखता है, उतनी एनर्जी नहीं है हमारे पास में। वो 48 घंटे तक हमारे पेट में छड़ा हुआ रहता है। जो अनाज जल्दी पचता है वही अनाज हमको खाना है, गरिष्ठ आहार हमको नहीं लेना है। ओके। शक्तिपात में अब आप देख रहे होंगे मेरे गले में ये जो रेकी आचार्य का दुपट्टा देख रहे हो आप, ये रेकी आचार्य का दुपट्टा मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। एक क्रिस्टल की माला और एक दुपट्टा मुझे गुरुजी ने दिया था जब मैं रेकी ग्रैंड मास्टर बना था। उसके बाद मैंने पीएचडी कोलंबिया में की, रेकी के ऊपर मैंने बहुत सारा संशोधन किया। कोलंबिया में रेकी के ऊपर जो रिसर्च हुआ उसके बाद मुझे पीएचडी मिली और मैं मानव जाति कल्याण के लिए, लोगों को रेकी सिखाने के लिए बाहर निकल गया और आज 45,000 लोगों का कारवां हमारे साथ। ये दुपट्टा जो आप देख रहे हो ये आपका शक्तिपात करेगा। मैंने बोला था मैं कुछ नहीं करता, करने वाला कोई और है। मेरे गुरुजी, हमारे डॉक्टर मिको उसी, इस ब्रह्म ऋषि, जो ब्रह्म ऋषि हमारे साथ आएंगे, इस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, गणेश जी, माँ सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, ये जो सारी दिव्य शक्तियां है ना, ये हमारे साथ आती है शक्तिपात के लिए। हमारी चेतना प्रकाश बनकर हर व्यक्ति के पास जाती है, जो लोग व्यक्ति मेरी आवाज सुनता है। मेरी चेतना आपके रीढ़ की हड्डी के पीछे मूलाधार चक्र के पास कुंडलिनी ऊर्जा को उठाने के लिए स्पर्श करेगी और ये स्पर्श किया हुआ आपको महसूस भी होगा। कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर उठाकर अनाहत चक्र के ऊपर स्थापित किया जाएगा। जो 3.5 सर्कल का चौकुरे है, उसको अगर आपने शरीर के ऊपर ड्रॉ किया तो आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इंग्लिश का 7 बनाया आपने, मूलाधार चक्र से एक गया, दूसरा स्वादिष्टान चक्र से गया, तीसरा मणिपुर चक्र से गया और आधा जो था वो अनाहत चक्र पे आकर रुक गया। कहने का अर्थ है कुंडलिनी ऊर्जा हर मानव के पास 3.5 सर्कल मारकर बैठी हुई सर्प रूपी मानवीय कुंडलिनी ऊर्जा, इसको उठाना, ऊर्ध्वगामी करना, अनाहत चक्र तक ही ला सकते हैं, ऊपर के ओर लेकर जाना आपका काम है। लेकिन हम उसमें भी आपकी मदद करते हैं। एक दिन आता है कि ये ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और अनाहत चक्र के ऊपर आपका बर्थडे हम मनाते हैं, मास्टर कोर्स में आपका बर्थडे मनाते हैं, आपका एक आध्यात्मिक जन्म हो जाता है। इस ऊर्जा को ओशो, ओजस बोलते हैं। ये जहां पर भी जाती है एक जीव का निर्माण करती है। ये बाहर जाएगी तो भी जीव का निर्माण करेगी, ये ऊपर बढ़ेगी तो भी जीव का निर्माण करेगी। जब बाहर जाती है तो जीव का निर्माण होता है। अब इस ऊर्जा को हमें ऊपर उठाना है, ऊर्ध्वगामी करना है। जब ये अनाहत चक्र से उठने लगेगी उसी समय आपका आध्यात्मिक जन्म होगा और आप स्वयं समझ जाएंगे जो मैं अभी बता रहा हूं कि सुख, दुख, बीमारी, स्वास्थ्य, गरीबी, अमीरी, ये क्या है। ये कुछ भी नहीं दोस्तों, ये सारा माया जाल है। ये आपके तब समझ में आएगा जब आप समता भाव में आएंगे। लेकिन बोलना मुश्किल है, आसान है,
कहते हैं करना मुश्किल है। मैं बोलता हूं बोलना भी मुश्किल नहीं है और करना भी मुश्किल नहीं है, दोनों भी आसान है। क्योंकि ये वो व्यक्ति बता सकता है जो खुद डुबकी मार कर आ गया। मैं हूं आपके साथ में, आपका हाथ पकड़ कर खींच कर लेकर जाने के लिए उस टावर तक, उस मंजिल तक, आपके जीवन के उस ऊंचाई तक जहां तक हर व्यक्ति को जाना चाहिए, जीवन का आनंद लेना चाहिए। अभी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं ओपन कर रहा हूं। जल्दी जल्दी पूछिए, 10:15 हमारा अटेंडमेंट होगा। पाँव को क्रॉस नहीं करना है, पाँव को ऐसे क्रॉस सर नहीं जी, करना, आलती पालती मारकर बैठ सकते हैं। सर जी, सर जी, मेरे को अपने बेटे का ट्रीटमेंट करवाना है आपसे। मेरे नंबर पर मैसेज कर देना ना। जी। गुरुजी, ये जो साधना करनी है इसके लिए कोई खाने का परहेज रखना है, खाने से कोई पहले नहीं, करना है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कभी कोई परहेज, कभी या कोई नहीं, सुबह दोपहर शाम या संध्या काल कोई ऐसा परहेज कुछ? नहीं, कोई परहेज नहीं, कोई परहेज। और समय भी कभी भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर कभी, शाम? कभी भी कर सकते, कभी भी कर सकते। मतलब जैसे सर ऐसे मा नियम नहीं कि जैसे सुबह फ्री है तो सुबह कर लें, शाम को जैसे सुबह ड्यूटी हो तो शाम को कर लें, ऐसे कर सकते हैं क्या? लगातार एक फिक्स टाइम पे करना होगा इसको, कभी भी कर साधना को? सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। सर हम आजकल में हाँ, बताइए। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। बहुत अच्छा आपने आज समझाया, बहुत 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 आनंद आया। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे ना स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है 30 साल से। तो अब रेकी जैसे उपचार मैं करूंगी तो अपनी जो आपने 72 मिनट की बोली है साधना, उसी में ही मुझे रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा? 100% 21 दिन में ठीक हो जाएंगे आप। स्लिप डिस्क कोई ओ- प्रॉब्लम नहीं होता। स्लिप डिस्क जो है हमारे नसों की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, वो कारण से वहां पे प्रॉब्लम होता है। जैसे आप ओके, ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान में हमारा शरीर अपने आप को ठीक कर लेगा। आप ठीक है 21 गुरु। दिन की साधना में ही ठीक हो साधना ओके गुरुजी, जाए। थैंक हाँ, यू। साधना गुरुजी की करते जय श्री वक्त भी क्या काले कपड़े नहीं पहनने? नहीं नहीं, सिर्फ शक्तिपात लेते समय। शुक्रिया। गुरुजी जय श्री कृष्ण। गुरुजी हाँ, जय एक, श्री कृष्ण गुरुजी। हाँ बोलिए, एक व्यक्ति बोलिए, सुनीता सागवान। एक व्यक्ति बोलेंगे, सुनीता दीदी बोलो। अजय, एक व्यक्ति बोलिए ना, एक व्यक्ति कोई भी बोलिए। गुरुजी रुचि गुरुजी। अरे गुरुजी गुरुजी कर रहे बोलते हो क्या कभी? क्या मैं हाँ आपके घर में मैं ये बोलने के लिए? थायराइड भी ठीक हो सकता है, थायराइड भी ठीक हो सकता है। हो अभी सकता तक है। क्या कर रहे थे? 4 दिन से, 4 दिन से सिखा रहे थे, तब क्या कर रहे थे? थायराइड ठीक होगा क्या? ये ठीक होगा क्या? गुरुजी, इसमें अपनी बीमारियों के अलावा जैसे कोई और प्रॉब्लम्स हो ऑफिस की या घर की, उनको भी हम एनर्जी देके ठीक कर सकते हैं। सब कुछ ठीक हो सकता है। वो हम डिब्बे में गुरुजी जो बॉक्स आपने बताया पर्ची पे लिख के उसको एनर्जी देंगे ना, हाँ ऐसे करेंगे। बराबर, विश बॉक्स वाला, विश बॉक्स। विश बॉक्स वाला। गुरुजी कोई गुरुजी पार्किंसन ठीक हो सकता है? पार्किंसन, डायबिटीज? शक्तिपात शुरू हो रहा है हमारा 15 मिनट के बाद में। मैं आपको मालूम है सवाल का जवाब देता हूँ, जवाब का जवाब नहीं देता। हाँ, ये ठीक होगा क्या वो ठीक होगा क्या? 21 दिन की साधना शुरू तो करो। शुरू करने से पहले चालू हो गया, ठीक होगा क्या नहीं होगा? खुद के ऊपर विश्वास नहीं, ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं। कोई बोलता पार्किंसन ठीक होगा क्या, कोई बोलता थायराइड ठीक होगा क्या, कोई बोलता ढमका ठीक होगा क्या। अभी तक 4 दिन से क्या कर रहे थे? सब तो बता दिया, सब ठीक होता है करके। कोई बात नहीं,
आपकी मर्जी। अब कोई मैसेज नहीं आए सुनूंगा, कोई मैसेज नहीं पढ़ूंगा, कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा। सारे सवाल के जवाब आपको मिल चुके हैं। जिनको साधना करनी है वो साधना करे, जिनको नहीं करनी है वो मत करे, जिनको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़े, जिनको नहीं बढ़ना है वो मत बढ़े। हमने हमारा काम कर दिया, जो बताना था वो आपको बता दिया। लेकिन एक बार बताता हूं, रेकी कुछ भी कर सकती है, असंभव को संभव और मुश्किल को आसान बना सकती है। आपके जीवन को बेटर बनाना ही रेकी है। रेकी ध्यान पर आधारित, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर आधारित एक साइंस और प्राकृतिक चिकित्सा है, जो हमें बड़े से बड़ी बीमारियों से मुक्ति दे सकती है। रेकी को समझने के लिए, उपचार करने के लिए 2 दिन काफी नहीं है, 4 दिन काफी नहीं है। इसके लिए आपको लगातार खुद की रेकी करनी पड़ेगी, अलग अलग टेक्निक के साथ अपना उपचार करना पड़ेगा, जैसे कि चौकुरे से, की चौकुरे सिंबल के द्वारा। और अगर आप गहराई से और सीखना चाहते हैं तो फिर आगे भी सीख सकते हैं। जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है, आपकी इच्छा है तो आइए। जो ग्रुप में आप हो उसी ग्रुप में लेवल 3 के लिए आपको मैसेज आएगा। आपको लेवल 3 के ग्रुप के लिए आपको आना है, पे करना है, नंबर उसी में आएगा। आपको ऐड किया जाएगा लर्निंग ग्रुप में। 8 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक हमारा लेवल 3 चलेगा। उसके पहले आपको स्वयं की साधना शुरू करनी है, चाहे 15-20 मिनट वाली करो, चाहे 45 मिनट वाली करो, चाहे 72 मिनट वाली करो। साधना कभी भी कर सकते हैं, सवेरे से लेकर रात तक, जब भी आपके पास समय हो। आज आपने सवेरे किया, कल दोपहर में किया, परसों रात को किया तो भी चलेगा, करना जरूरी है। सारे सवाल के जवाब मैंने दे दिए। शक्तिपात शुरू होगा, पानी पीकर बैठ जाइए। एक पानी का गिलास सामने रखिए, शक्तिपात होने के बाद उस पानी को पी जाना है। राज भैया, क्या आप मुझे सुन रहे हो? जी गुरुजी, मैं लगाता हूँ। तो ओम लगा दीजिए। मुझे आवाज नहीं है। हाँ, आराम से बैठ जाना है। कमर को सीधा करें। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। चश्मा उतार कर रखना है। अब कोमलता से अपनी दोनों आंखों को धीरे धीरे छोड़ दे और ऐसा ख्याल करे कि आपकी आंखें अपने से बंद हो रही है। एक लंबी और गहरी सांस अंदर भरे और धीरे से बाहर छोड़े। एक और लंबी सांस अंदर
और पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए बाहर। शरीर का रेशा रेशा शांत हो रहा है। अपने शरीर को और ढीला छोड़ दे और आरामदायक अवस्था में चले जाएं। शरीर को ढीला छोड़ते ही मन गहराई में चला जाएगा। मन के विचार विलीन हो जाएंगे और कुछ समय के लिए आप ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएंगे। ओमकार का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए। ओके ओके, धन्यवाद। अब आप शक्तिपात के लिए तैयार हो रहे हैं। यह शक्तिपात की प्रक्रिया हमारे शास्त्रों का वरदान है, ऋषि मुनियों का वरदान है, शास्त्रों का आधार है। एक साधक को दीक्षा लेनी है तो वो शांत बैठता है, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, दिव्य शक्तियों का पात करने के लिए, शक्तिपात लेने के लिए। शरीर को ढीला छोड़ दे और ढीला और ढीला और ढीला। शरीर का रेशा रेशा शांत हो रहा है और आपका मन गहन विश्राम में डूबता चला जा रहा है, डूबता चला जा रहा है। अपने शरीर को शांत होने के लिए थोड़ा समय दीजिए। हमने हमारे शरीर को और हमारे मन को अशांत करने की प्रैक्टिस की है, इसीलिए चिंता, परेशानियां, बीमारियां हमारे दोस्त बन चुके हैं। लेकिन हमारा सच्चा स्वरूप है खुश रहना, आनंदित रहना और स्वस्थ रहना। आज का दिन आपके जीवन का वो दिन है जहां पर आपके जीवन में एक प्रकाश आकाश से प्रवाहित होकर आपके हाथों से निकलेगा, आपको ठीक करेगा, परिवार को ठीक करेगा, मानव कल्याण के लिए आपको चुना गया है। आज आपका दीक्षा का दिन है, इसीलिए कोई विचार नहीं,
कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। पूरी एकाग्रता से अपना ध्यान अपने सांसों पर लगाएं और देखें सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। अंदर आने वाली सांस, बाहर जाने वाली सांस। आप सांसों को देख रहे हैं। सांस आ रही है और जा रही है। कुछ मिनट के लिए अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं और देखें कितना आनंद है वहाँ। सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। हर सांस के साथ शरीर को और ढीला छोड़ दे और आरामदायक अवस्था में चले जाएं। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शांत हो रहा है। अब कल्पना करें आकाश की तरफ से एक सफेद रंग का प्रकाश बहुत तेज गति से आपके सहस्रार चक्र की तरफ आ रहा है। आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके मांसपेशियों में, हड्डियों में प्रवेश कर रहा है और आपका शरीर प्रकाशमय हो रहा है। माथा, आंखें, गाल, ठुड्डी, गर्दन इस प्रकाश से भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। दोनों कंधे, बाहें, कोहनियां, दोनों हाथ, कलाइयां और उंगलियां भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। आपका शरीर प्रकाश शरीर में रूपांतरित हो रहा है और आपका शरीर ढीला पड़ रहा है। बीच में खुजली करेगा, कोई संवेदना होगी, हाथ उठाने के लिए बोलेगा, लेकिन आने वाले 10 मिनट तक कुछ भी नहीं करना। ना शरीर को हिलाना है, ना खुजली करनी है, ना कहीं टच करना है। ये नकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमें साधना से परावृत्त करती है, लेकिन हमें डट कर बैठना है, दीक्षा लेना है। यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी काम नहीं करेगी। बस संकल्प लेना है कि मुझे 15 या 10 मिनट तक बस बैठ जाना है, कुछ भी नहीं करना है। चाहे मेरे शरीर का कोई अंग टूट कर क्यों न गिर जाए, मैं शांत बैठूंगा
और जैसे ही आप ऐसा बोलते हैं मन ही मन में, आप हैरान रह जाएंगे। आपको ना खुजली होगी, ना कोई संवेदना होगी। ये सफेद रंग का प्रकाश आपके छाती में घूम रहा है। छाती, पेट, पीठ का हिस्सा, कमर धीरे धीरे सफेद कलर के प्रकाश में समर्पित हो चुके हैं। दोनों पांव, जंघाएं, घुटना, काफ मसल्स, एंकल्स, तलवे और उंगलियां रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ये प्रकाश आपके शरीर के चारों तरफ घूम रहा है। आप सफेद रंग के बॉल के बीच में बैठे हो। ये आपका आभा मंडल है। ये बहुत शक्तिशाली है। आपका आभा मंडल दूर दूर तक फैलता जा रहा है। आपके शहर के इतना हो चुका है, आपके शहर से भी बड़ा हो रहा है। आपके देश के इतना और बढ़ता हुआ और बढ़ता हुआ पूरे पृथ्वी के इतना हो गया है। आप पृथ्वी के बीच में बैठे हो। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। ये आपका आभा मंडल है। ये पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपके आभा मंडल में आ रही है और धीरे धीरे ये सारी शक्तियां आपके अंदर समाविष्ट हो रही है। ये प्रकाश धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। आपकी रीढ़ की हड्डी में मूलाधार चक्र के पास मां कुंडलिनी ऊर्जा विराजमान है। हम उस दिव्य शक्ति का आवाहन करते हैं और उन्हें ऊर्ध्वगामी होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, उन सभी लोगों से मेरा संपर्क स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। की शक्ति प्रवाहित हो और शक्तिपात करो, शक्तिपात करो, शक्तिपात करो। हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। और आपके मूलाधार चक्र के पास एक गोलाकार घूमती हुई ऊर्जा हल्का सा स्पर्श आपको महसूस कर गया और यहाँ से ऊर्जा उठकर अनाहत चक्र के ऊपर स्थापित हो गई। स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो।
हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा साधक के जीवन में रूपांतरण के लिए स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति साधक के हाथों के चक्रों के ऊपर स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा साधक के थर्ड आई में स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित। आपके शरीर के सारे चक्र खुल रहे हैं, रीढ़ की हड्डी से सारे अवरोध निकल रहे हैं, शरीर की सारी बीमारियां, पीड़ा, कष्ट, दुख काले धुएं के जैसा निकल रहा है। सफेद रंग के बॉल के बीच में आप बैठे हो, काले कलर का धुआं ऊपर जा रहा है, ये धुआं बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, आकाश में जाकर विलीन हो रहा है। अपने आभा मंडल से नकारात्मक ऊर्जा का धुआं, काले कलर का धुआं निकलता हुआ देखे। ये आपके शरीर की बीमारियां, चक्रों के अवरोध, आभा मंडल के अवरोध है जो ब्रह्मांड में विलीन हो रहे हैं। आपके आभा मंडल में से सारे अवरोध समाप्त हो चुके हैं। आपके चक्र चमक रहे हैं 7 रंगों में। आपका आभा मंडल चमक रहा है 7 रंगों में। आपकी कुंडलिनी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो चुकी है, अनाहत चक्र के ऊपर विराजमान हो चुकी है। आप एक अनुभव कर रहे होंगे कि आपका शरीर अलग सा वाइब्रेट कर रहा है। आपको कुछ दिव्य शक्तियां, कुछ ऊर्जा अनुभव हो रही होगी। आपके शरीर में एक कंपन सा भाव, एक ऊर्जा का एहसास आपको हो रहा होगा। आपके शरीर के चक्रों में ऊर्जा बढ़ने के कारण आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे रोम रोम में ताकत बढ़ रही है, मेरा रोम रोम एनर्जी से भर चुका है। और 5 मिनट तक अनुभव करते रहे, अनुभव करते रहे, अनुभव करते रहे। अपना ध्यान सांसों पर लगाए। सांस आ रही है और जा रही है। दिव्य शक्तियां आपके शरीर के अंदर उपचार कर रही है। आपके आभा मंडल में से, चक्रों में से, नसों में से सारी बीमारियों को खत्म किया जा रहा है। सारी बीमारियां निकलकर आकाश के तरफ जा रही है, काला धुआं बनकर दूर जाकर विलीन हो रही है। आपका प्राण चक्र सक्रिय हो चुका है। नाभि के पास प्राण चक्र की ऊर्जा गोलाकार घूम रही है। नाभि के चारों तरफ घूमता हुआ ये प्रकाश प्राण चक्र की ऊर्जा है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हो चुकी है। आपका शरीर हल्का हो चुका है। सांसों पर ध्यान लगाए। आने वाले 3 मिनट
आपके हाथों के चक्र खुल चुके हैं अपना और दूसरों का उपचार करने के लिए। साथ ही साथ आपके शरीर के सारे अनंत ऊर्जाओं के चक्र ओपन हो चुके हैं अपने जीवन को गति देने के लिए। आज का शक्तिशाली प्रयोग यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम 1 से 5 की गिनती करेंगे। आप स्वाभाविक चेतना में आएंगे। 1, अपने कमरे को महसूस करें जहां पर बैठे हो आप। 2, अपने घर को महसूस करें, अपने शहर को महसूस करें। 3, अपने शरीर को महसूस करें, अपने पांव के अंगूठे को हिला कर देखें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, अति सुंदर। 4, अब देखें आप कहां पर बैठे हैं। आपके चारों तरफ आपके घर के अंदर की कौन सी चीजें थी। महसूस करें उस ऊर्जा को जो आपने अभी तक अपने अंदर प्रवाहित होता हुआ देखा। और जैसे हम 5 कहेंगे, 5 कहेंगे, तो अब दोनों हाथों को रब करके आंखों पर रख देना। एंड 5, दोनों हाथों को रब करे, अपने आंखों पे रख दे, अपने पूरे चेहरे के ऊपर हाथों को घुमाएं। आपका लेवल 1 और लेवल 2 का शक्तिपात संपन्न हो चुका है। आप चौकोरे कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक, सेह की संतुलन का प्रतीक शिव शक्ति की ऊर्जा का उपयोग अपने लिए कर सकते हैं, मानव कल्याण के लिए कर सकते हैं। इसका जब भी आप उपयोग करें तो एक सम्मान के साथ करें, क्योंकि ये दोनों भी शक्तिशाली ऊर्जा है। आज के बाद ये आपके हाथों से निकलेगी जैसे आप हाथ रखेंगे। आपने जहां पर भी चौकुरे ड्रॉ कर दिया और हाथ रख दिया, वहीं पर चौकुरे की ऊर्जा आएगी और उपचार करेगी। सिंबल बनाने के लिए 1 उंगली, 2 उंगली या 5 उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौकुरे 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 या 5 उंगली, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। थर्ड आई से भी बना सकते हैं, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। कोई भी सिंबल आप थर्ड आई से बना सकते हैं, हाथों से भी बना सकते हैं। 3.5 सर्कल से ज्यादा कितना भी बनाओ चलेगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो देखें। सारे वीडियो आपके ग्रुप में आएंगे। जो लोग अभी ग्रुप में नहीं है, जिन लोगों ने अभी लाइव अटैचमेंट लिया है यूट्यूब से, वो लोग ग्रुप में आ सकते हैं। हमारा नंबर आपको कहीं पर भी मिलेगा चैनल के ऊपर, उस पे आपको मैसेज करना है तो भी आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और जो लोग ग्रुप में है उनको कोई मैसेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो लोग ग्रुप में नहीं है वो लोग कर सकते, ताकि उनको पीडीएफ मिलेगा 24 अंगों का उपचार, जो 24 पार्ट हीलिंग होती है उसका ऑडियो मिलेगा। 25 स्वयं उपचार जो 20 मिनट का है वो भी मिलेगा। अभी आपको कल से, परसों से, जब भी आपके पास टाइम हो, अपनी साधना शुरू करनी है। आपको बीच में प्रॉब्लम आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि आपको वो करने नहीं देगा। आपके अंदर का रावण विरोध करेगा, अरे ये नहीं करनी है, इससे क्या होता है, ऐसा करने से थोड़ी कुछ होता है। आप डटे रहना संकल्प के ऊपर, मुझे करना है, मुझे 21 दिन की साधना करनी है, बस दी एंड। फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस तरह से आपको संकल्प लेना है कि मेरी साधना करनी है, मुझे बीमारियों से मुक्त होना है, मुझे भय मुक्त जीवन और रोग मुक्त जीवन जीना है। विश्व रेखी अभियान में लगातार 5 साल से हम लोगों को अवेयर करा रहे हैं और लोग इसका फायदा बहुत उठा रहे हैं। आपका शक्तिपात हो चुका है, आप रेकी के 2 लेवल के साधक बन चुके हैं। आपकी गुरु दक्षिणा यही है कि आप आपके ग्रुप में जो
ग्रुप का लिंक है, वो किसी 2-3 लोगों को भेजे, ताकि आने वाले अगले महीने में अप्रैल के लास्ट वीक में हमारा रेकी 1-2 लेवल और होगा, उसमें आप उनको जोड़ सकते हैं। अगर आपका छूट गया है करना, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं। ये हमारा अप्रैल के लास्ट वीक में होगा, 1st 2nd, और हमारा 3rd लेवल शुरू हो रहा है 8 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक। जिन लोगों को 3rd लेवल करना है, आपके ग्रुप में जो मैसेज आएगा उसको फॉलो करना है, और वहीं पर आपको पे करके स्क्रीनशॉट भेजना है। आप इसको कभी भी ऐसा अन्यथा नहीं लेना। जिनको करना है वो कर सकते हैं, नहीं करना है वो नहीं कर सकते। ओके, तो अभी तक आप हमारे साथ 4 दिन थे। विश्व रेकी अभियान चैनल, यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा, भैया के चैनल को भी आपने सब्सक्राइब किया होगा, दोनों चैनल के लिंक ग्रुप में आए थे। बस यही हमारी दक्षिणा है कि 2-3 लोगों को, 4 लोगों को आपको जोड़ना है। जैसे आपको किसी ने जोड़ा है, आप किसी को जोड़ दीजिए। जैसे आप उसको दुआ दे रहे हैं ना, वैसे वो भी आपको दुआ देगा। तो एक बार फिर आत्मा से, मन से, तन से और धन से मुझे धन्यवाद बोल दीजिए। थैंक यू गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद Thank गुरुजी, you. धन्यवाद भैया, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत थैंक यू धन्यवाद। गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी।